अपनी झोपड़ी में राज करना अमीरों के महल में गुलामी करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 18 जनवरी 2024 की रात 8 बजे के आसपास दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके अपने परम शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ कही गई है कि कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में होता है या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन यह नियम यहाँ पर शुक्र के गोचर के लिए लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। मतलब क्या कि शुक्राचार्य अपने शत्रु के घर में भी गोचर करते हुए आपको अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि यानी कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से अपनी ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि को देख रहे हैं और शुक्राचार्य की जो मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि, उसे भी अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पर धनु राशि में गोचर करते हुए शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि, फलतः शुक्राचार्य के बल में विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति वृद्धि कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर शुक्र देव गुरु के घर में भी गोचर करते हुए अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ज्योतिष शास्त्र में दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह कहा गया है। जी हाँ, इंसान को उसके जीवन में जो कुछ भी सुख सुविधा प्राप्त होती है वह सिर्फ और सिर्फ शुक्र ग्रह के कारण ही होता है। इसलिए जन्म कुंडली में शुक्र महाराज जब बली होते हैं तो यह जातक को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा ऐसो आराम बड़ी सहजता के साथ प्रदान कर देते हैं। भूमि, भवन, मकान, वाहन, पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख, सामाजिक सुख बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ कुंडली में बलवान होकर के शुक्रदेव ये सब कुछ जातक को प्रदान कर देते हैं। लेकिन जब यह पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पाता। उसे अन्य ग्रहों की वजह से तो वस्तुएं प्राप्त हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से वह उन वस्तुओं का भोग नहीं कर पाता। इसके अलावा गुरु भी जब पीड़ित हो जाते हैं तो जातक अध्यात्म से कट जाता है और आत्मा का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, दोनों ही अवस्थाओं में दैत्य गुरु और देव गुरु, इन दोनों गुरुओं का बलवान होना आवश्यक है, तभी जाकर के सुख सुविधाओं के साथ अंत में परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव अभी तक आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे थे आपके कार्य क्षेत्र में, और यहाँ पर कार्य क्षेत्र में गोचर करते हुए काफ़ी हद तक आपके कार्य क्षेत्र का वातावरण खुशनुमा बनाए हुए थे। यहाँ पर 10वें भाव से निकल करके 18 तारीख को आपके एकादश भाव यानी कि 11वें भाव लाभ भाव में पहुँच चुके हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक होते हैं, लाभ भाव में यहाँ पर आपके भाग्येश और आपके चतुर्थेश का होना, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना, और पहले से ही यहाँ पर मंगल और बुध युति बना करके गोचर कर रहे हैं, जो आपके कर्मेश होते हैं, आपके ज्ञानेश होते हैं और आपके अष्टमेश होते हैं। तो कहना ही क्या, इस समय हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी,
क्योंकि लाभ भाव में गोचर करना अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। धन के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी तो धन के मामले में कोई चिंता इस समय नहीं रहेगी। आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपको अचानक ही धन प्राप्ति कराने वाला समय साबित होगा। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इस समय आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। वहीं देखा जाए तो शुक्र देव के इस गोचर के प्रभाव से इस समय आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष तौर पर सफलता और तरक्की की प्राप्ति होने वाली है। जो भी बाधाएं, जो भी कठिनाई अभी तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में फेस करनी पड़ रही थी, समझ जाइए दोनों गुरुओं की कृपा से उन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे और भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो कहना ही क्या, इस समय आपको महाभाग्यशाली बनाएंगे। भाग्य के सहारे ही आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। कहीं ना कहीं आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से आपको देवगुरु और दैत्य गुरु ये दोनों ग्रह बचाने का प्रयास करेंगे। वहीं धन के बारे में तो कहना ही नहीं, इस समय चारों तरफ से आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस समय आपके व्यक्तित्व को भी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। फलतः समाज में आपको विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो यहाँ पर आपके ज्ञान भाव का भी प्रभाव रहेगा आपके, क्योंकि बुध देव भी साथ में हैं। फलतः संतान को लेकर जो चिंता थी वह दूर होगी, लव लाइफ में जो खटपट थी वह दूर होगी, शिक्षा को लेकर के जो समस्या थी वह दूर होगी। यानी कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो समझ जाइए इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई के प्रति एकाग्रचित रहेगा और कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो वहाँ पर आपको विशेष तौर पर दोनों गुरु की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों को जागृत कर देंगे। फलतः यहाँ पर कम मेहनत में ही आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। जी हाँ, यह समय संतान कंसीव करने को लेकर के भी काफ़ी अच्छा ही कहा जा सकता है आपके लिए। देखिए आपके कर्मेश और आपके पराक्रमेश होकर के मंगल का बल भी शुक्र को प्राप्त होगा। फलतः इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर बुद्धिमानी, चतुराई, इंटेलिजेंसी तो लगाएंगे, साथ ही पराक्रम भी करेंगे। फलतः आपको सभी कार्यों में लाभ की प्राप्ति होगी। कोई भी कार्य आपका पेंडिंग नहीं होगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में गोचर करते हुए आपके शुक्र को और अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से ये जो होता है नवम पंचम का योग बनाता है और नवम पंचम धर्म का धर्म त्रिकोण कहा जाता है। फलतः इस समय आपका मन भौतिक सुख सुविधाओं में तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही अध्यात्म में भी आपका झुकाव देखने को मिल सकता है। धार्मिक क्रियाकलाप में इस समय आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। वहाँ पर दान पुण्य का कार्य भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय हर प्रकार से आपको लाभ प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि लाभ भाव में, इनकम भाव में ही शुक्राचार्य का यह गोचर हो रहा है। तो आपको इस समय सभी प्रकार से, चाहे कार्य क्षेत्र से लाभ के बारे में हो, यानी कि कार्य क्षेत्र में लाभ देंगे और आपको स्वभवन का सुख देंगे। जी हाँ, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनका सुख आपको इस समय बड़ी मात्रा में प्राप्त होने वाला है। और पंचम भाव पर भी प्रभाव रहेगा तो संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। देखा जाए तो यहाँ पर शुक्रदेव आपके भाग्य को मजबूत करेंगे तो आपके वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से कोई नेगेटिविटी भी आपके साथ होती है तो वह बहुत ही कम मात्रा में होगी, उसका प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्रदेव का यह गोचर जो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ, हर प्रकार से लाभदायक, फायदेमंद, अद्भुत ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार से आपको भाग्य, कर्म, धन, परिवार, समाज, सब कुछ का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए
अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए और अपने आसपास किसी देवी के मंदिर को देख लीजिए और शुक्रवार के दिन जा करके उन्हें एक लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। साथ ही साथ गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके लिए शुक्र का यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।